ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2022 के बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले, एक दो को दुख देने वाले, उन सबको भूल एक बाप को याद करो। श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़ेगा? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती है। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। वो एक बहन का अनुभव सुना ना, एक बहन बीके बहन, उनके कनेक्शन के कोई सेंटर में कोई की कुमारी में ऐसी भटकती हुई आत्मा ने प्रवेश किया और बड़ा वंडरफुल अनुभव है सुनने जैसा। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है।
यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, न खुद जानते हैं, न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती है। यह सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाला। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह भी निराकार है, हमारी आत्मा भी निराकार है। यह आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाती है? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। यह भी नहीं जानते कि 84 जन्मों का पार्ट आत्मा बजा रही है। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं, सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर टिक्कर में भी भगवान है, तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह न ब्राह्मण बनेगा, न उनको धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे,
तो बाबा कहते हैं कि जब तुम श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुंचे। अब बाप के साथ साथ घर पहुंचना है तो पहली बात पवित्र बनना, दूसरी बात ज्ञान की धारणा करनी, तीसरी बात बाप को याद करना है, तब जा करके कुछ काम हो सकता है। नहीं तो बीच में रुक कर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेगी, वो भी बहुत बड़ी सजा है। शरीर नहीं मिले, घर नहीं मिले आत्मा को, तो भटकती रहेगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। सबको हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं कि योग क्या है, योग कैसे करना है, किसके साथ योग लगाना है। योगा को भी योग बना देते, हाँ, कई योगा को भी योग बना देते हैं, उसी को ही योग समझते हैं। एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं, योग की वैल्यू ही नहीं है। जो बाबा ने कहा एक मिनट भी योग नहीं करते, इस सारे दिन में समय निकाल करके वो एक मिनट भी याद करे। एक मिनट माना बिल्कुल बाबा से बुद्धि योग जुटा हुआ हो। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है। बाबा को याद करो क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं यह सब कर्मकांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा।
बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच ही नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्माण गया, परंतु ये गपोड़े मारते रहते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे। कंडीशन बता दी, कंडीशन बता दी कि स्वर्ग में चलना है या स्वर्ग में जाने की इच्छा है, तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पर चलो तो स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। जब तक जीना है तब तक, जब तक जीना है सीखना ही है, तब तक सीखना ही है। जब तक आत्मा शरीर में है सीखना है। हम संपूर्ण नहीं बने हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। अब ये सर्विस, ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो सीखना ही है, पढ़ना ही है, याद ही करनी है, पवित्र ही बनना है। स्वर्ग माना स्वर्ग, नर्क माना नर्क। वहां नर्क का नाम निशान ही नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। उथल पाथल कर धरती नई बन जाती है। यह मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाति नहीं है, यह तो चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है? इतने लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उसमें फोटो में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं फिर आते नहीं है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे, साधारण गरीब ही निकलते हैं। शाहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। जो पक्के श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो राजा ही हैं। बाकी बाबा कहते सब प्रजा में चले जाएंगे। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा
और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना, जो अनन्य है, पुरुषार्थी है। पांडव सेना में कौन कौन है, उनका भी नाम बाला है। तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सब की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर भ्रष्ट हो पड़ता है। प्रीत किससे? बाप से। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंच मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई जूझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार है। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वह राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। तो खामियां निकालने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। बाबा रोज मुरली में कोई ना कोई नई युक्ति बताते हैं पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भल पुजारी बहुत है, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजापति कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्टफेल क्यों होते हो? बाबा कहते हार्टफेल क्यों होते हो? तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करे, मम्मा बाबा को फॉलो करे। आगे बाबा निकालना, मम्मा बाबा और जो अनन्य बच्चे हैं उनको फॉलो करना है। स्कूल में कोई बच्चा कहे हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे ये डल है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उच्च नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको सब कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है।
विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम क्यों न पद पाए। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ करेंगे वो राजधानी में आगे नंबर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है, जिसमें सब नंबरवार दैवी धर्म वाले जो भी है आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं, तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। माता इतनी चतुर होती है ना, बाबा को ऐसे कहेगी ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेगी। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। क्यों अपवित्र बनाते हो, वो मना करती है तो फिर माता बड़े होशियार ज्ञानी लड़का चाहिए। अब दोनों को अपवित्र बनाना है क्या। तो बाबा कहता है माँ बाप और बच्चे तीनों आए तो बाबा तीनों को समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वो भी मिल सकते हैं। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, कि मना करती है तो नहीं कराओ, नहीं तो पापात्मा बन पड़ेंगे। उसको पवित्र बनाया जबरदस्ती तो पाप चढ़ेगा ना। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, मम्मा पापा है ना, मम्मा पापा ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा है बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है।
बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पापात्मा बनने से बचना और बचाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पापात्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान है, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, अर्थात कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। श्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बाप बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं चलने चाहिए कि मैं छोड़ दूं, व संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की कोशिश बहुत करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महाबलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है,
माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो हम समर्थ ही बनेंगे। आज का हमारा स्वमान्य है, मैं तमोगुण को भस्म करने वाला। मैं तमोगुण को भस्म करने वाला। निर्भय तो बन गई, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बन। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। आज बाबा ने भी मुरली में यही कहा कि समय कम है इसलिए स्पीड करनी है। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। इसलिए तमोगुण को भस्म करना है तो स्पीड बढ़ेगी। तो अभी क्या करेंगे? आज बाबा ने कहा, देह सहित सब संबंधों को भूलना है, ममत्व निकाल देना है और सबसे हिसाब किताब चुकतू करना है। पवित्र बनेंगे, पाप को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तब कर्मातीत बन बाप के साथ जाएंगे। नहीं तो बीच में भटकते रहेंगे। इसलिए अभी बीच में भटकता न तो नहीं है, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, बीच वाले नहीं बनना है। तो बीच वाले नहीं बनना है, उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चों को घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप को याद करने की कोशिश करनी है, पुरुषार्थ करना है। दादी जी के अमृत वचन दादी प्रकाश मणि जी के दो रोज सुनाएंगे। टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। पहली पॉइंट, बाबा ने हम बच्चों को प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने, कर्म करते भी कर्म से अकर्मी बनने की पूरी नॉलेज दी। जिस नॉलेज के आधार पर प्रवृत्ति में प्रवृत्ति में हम बैलेंस रखकर चलते हैं, प्रवृत्ति को निभाते भी उससे निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। निवृत्त रहने के लिए हर कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो। 1 सेकंड अशरीरी बनो, फिर कर्म करो तो वह कर्म गलत नहीं हो सकता। दूसरा, देही अभिमानी बन फिर देह के भान में आकर कार्य व्यवहार शुरू करे तो उस कार्य का न अभिमान होगा न बोझ होगा, न रॉन्ग होगा न डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि यह नॉलेज है कि मैं आत्मा साक्षी बनकर इन कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ।
तो साक्षी व दृष्टाबन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे जैसे ऊंची स्टेज पर बैठकर एक्टिंग देखते हैं। जो रॉन्ग कर्म होता है वह दिखाई पड़ता है। साक्षी हो कर्म करने से बैलेंस आ जाता है। लॉ और लव का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, दोनों का सही सही बुद्धि में जजमेंट रहे। अगर बुद्धि सही जजमेंट नहीं देती है, समय पर राइट टच नहीं होता है, तो रॉन्ग कर्म हो जाता, फिर बुद्धि पर बोझ होता। इसलिए अटेंशन प्लीज। मना स्व की सीट पर अटेंशन से हर एक बात की रिजल्ट का मालूम पड़ता है। दो पॉइंट सुनेंगे रोज। इसलिए साक्षी दृष्टा बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले